जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी जनवरी में आयोजित होने वाली यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हैं, आप खुद को जांच सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूरा देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम तय करता है। तो कौन सी संस्था है जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को तय करती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मासिनराम। मासिनराम कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेघालय में। आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, रेचल कार्सन ने यह पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है, बी सही हो जाएगा आपका, 1973 में शुरू किया गया था। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा, औद्योगिक धुआं। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ओजोन परत को नष्ट कौन सी गैस करती है? वो है विकल्प सी हो जाएगा, CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? सही आंसर आपको देना है। तो ये वायु प्रदूषण से जुड़ा है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस जो है वो वातावरण में तापमान को बढ़ा देता है। ये आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वनों की कटाई को रोकना से संबंधित है। बी आपका सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, परमाणु परीक्षण, यानी कि जैसे परमाणु हथियार व संयंत्रों का से जो है विकिरण निकलता है, उस वजह से परमाणु प्रदूषण फैलता है। बी आपका सही हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य है, तो गंगा की सफाई इसका उद्देश्य है। बी आपका सही हो जाएगा। और किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी आप याद रख सकते हैं, राजीव गांधी के। कब हुआ था? 14 जनवरी 1986। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। गिद्धों की संख्या घटने का कारण क्या है? तो बी आपका सही हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक जो दवा है उसकी वजह से गिद्धों की संख्या जो है वो घट गई है। बी आपका सही हो जाएगा। और ये दवा जो है पशुओं को दर्द निवारण के रूप में दी जाती थी, लेकिन जब पशु मर जाता था कोई तो गिद्ध उनके शवों को खाते थे। तो ये दवा गिद्धों में भी जहरीली दवा होती थी, तो उनके अंदर भी चली जाती है, जिस वजह से गिद्धों की मौत हो जाती थी। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियां। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, वृक्षारोपण। रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सही आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बताइए, क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, ये गैसें जो हैं ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती हैं। बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। 22 अप्रैल इसका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। और ये दोस्तों गुजरात में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7506.22 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है इसका। इको टूरिज्म का अर्थ है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। सी आपका सही हो जाएगा। नील क्रांति या नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध ए सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से है इसका संबंध। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो नीलगिरी सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा कम होना, जैव विविधता का नुकसान, डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के एग्जाम में परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।